तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जू फैन को वहां पर उस लेक के अंदर से एक छोटी सी फेरी मिलती है जो कि एक फ्लावर फेरी होती है। तो हमारा जू फैन जो होता है अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 डोमेन को यूज करते हैं, वहां पर उसको ट्रैप कर लेता है और उसे अपने हाथ में पकड़ा होता है। तो इसी के साथ 6 प्रिंस से कहता है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई छोटी सी परी है। तो वो उसे कहता है हाँ ये एक फ्लावर स्पिरिट है। तो हमारा जू फैन उसे बताता है कि फ्लावर स्पिरिट जो होती है वो इस दुनिया से नहीं है बल्कि ये हीवन एंड अर्थ की एनर्जी के साथ पैदा होती है। एक ऐसी एनर्जी जो कि हीवन एंड अर्थ की वजह से एक जगह के ऊपर इकट्ठी होती रहती है। ये समझ लो कि ये भी एक दुनिया की दूसरी दुनिया का नेचुरल फिनोमिना नहीं है, बल्कि जहां पर दूसरी दुनिया की एनर्जी की इकट्ठा होने के बाद जहां पर इतनी सारी एनर्जी इकट्ठी होगी कि वहां पर ये फ्लावर स्पिरिट पैदा होगी। लेकिन एक जगह के ऊपर इतनी सारी एनर्जी कहां से इकट्ठी हुई, ये वही जगह हो सकती है जहां पर ये स्पिरिट बनी होगी। ये जगह वहां पर है जहां पर से ये बनकर इस जगह के ऊपर आई है। और ऊपर से क्योंकि ये फ्लावर स्पिरिट है और फ्लावर स्पिरिट जो होती है वो वुड के साथ बनी हुई है, यानी वुड और अर्थ की एनर्जी के साथ बनी है। इसका मतलब यह है कि ये हीलिंग पावर रखती है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक जैकपॉट मिल गया है। यहाँ पर बहुत सारी पिल्स अपने पास रखने की बजाय अगर एक फ्लावर स्पिरिट अपने पास रख ली जाए तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है। किसी से फाइट करते वक्त और अगर आपको चोटें लगती हैं तो उस वक्त इस तरह की फेरी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, आपके जख्मों को तुरंत हील करने के लिए। 6 प्रिंस से कहता है फिर तो ये बहुत ज्यादा कीमती हुई। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा कीमती है, इतनी ज्यादा कीमती है कि तुम इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहां तक कि टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स भी इसको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि ये नेचर के अंदर अपने आप को बहुत ही आसानी से छुपा सकती है। लेकिन मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं छुप सकती क्योंकि मेरे पास आई ऑफ द वॉइड है। मैंने अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 डोमेन को यूज करते हुए एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट किया और पॉकेट डायमेंशन के अंदर इसको पकड़ लिया है। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर मेरे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो अब यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया और चाहे ये कहीं पर भी जाकर छुप जाए मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। और साथ ही वो फेरी से कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर निकल पाओगी। तो फेरी जो होती है वहां पर उसके सामने अपना सर झुका देती है और बेचारी काफी ज्यादा डर रही होती है। इसी के साथ ही हमारा जू फैन वहां पर से आगे चल पड़ता है। तो 6 प्रिंस से कहता है कि सर जू अब कहां पर जा रहे हैं। तो जू फैन कहता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं जहां पर से ये फेरी आई है, क्योंकि इस फेरी को देखकर ही पता चलता है कि ये इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई। जिस जगह के ऊपर जो पैदा हुई थी हमें उस जगह के ऊपर जाना होगा और वही जगह जो है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो जगह वही हो सकती है, क्योंकि हीवन एंड अर्थ की एनर्जी इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि ये फेरी यहां पर नहीं थी बल्कि किसी और जगह से यहां पर आकर छुपी है। तो 6 प्रिंस से कहता है कि बटलर जू फैन मुझे भी अपने साथ आने दो। तो इसी के साथ ही फेरी की तरफ दिखाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और हमारे जू फैन से कहते हैं कि मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं लेकर जाऊंगी। जबकि हमारा जू फैन जो होता है उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर श्योर हो गए, तुम मुझे उस जगह पर नहीं लेकर जाओगी। और साथ ही हमारा जू फैन जो होता है वहां पर अपनी ब्लैक आई को यूज करते हैं, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे ही वो उस एनर्जी को रिलीज करता है तो फेरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें वहां पर ले चलती हूँ। और हमारा जू फैन कहता है अब हुई ना बात, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं। जब वो लोग वहां पर से चले जाते हैं तो टोपा लियानियर कहती है कि जू फैन तो आज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल अनकेयरिंग। उसने जाते वक्त हमारी तरफ पीछे मुड़कर भी एक बार भी नहीं देखा। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि जल्दी से मेरे हाथ खोलो, हमें भी यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो भागती भी जाती है, उसके हाथ खोल देती है। तो टोबा हुआ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें अपने फादर के पास पहुंचकर अपने फादर के पास जाकर क्वानरॉन्ग अंपायर को छोड़कर जाना होगा। क्राउन प्रिंस के साथ और उसके पैलेस के साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सब का गुस्सा हमारे ऊपर ही उतरने वाला है, क्योंकि जू फैन तो एक मॉन्स्टर की तरह है जिसे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं हो, ना ही वो किसी की कभी परवाह करने वाला है। और ये लोग चाहकर भी जू फैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन क्राउन प्रिंस हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर से निकलकर जाना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जू फैन का इल्जाम अपने सर पर क्यों लेंगे। तो लियानियर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो क्राउन प्रिंस ने अभी तक तुम्हें मार दिया होता या फिर मेरे साथ कुछ कर दिया होता। ये सब कुछ जू फैन की वजह से हुआ है कि हम लोग अभी तक जिंदा हैं। तो जबकि लियू फैंग उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि उसकी बहन लियानियर जू फैन से प्यार कर बैठी है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर उस लड़के के बारे में और बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़का तो जा चुका है, उसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना होता है। वो अपना मकसद पूरा करके जा गया है, चला गया है। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर से वापस जाना होगा। वो दोनों भी वहां पर से चले जाते हैं। तो उन दोनों के चले जाने के बाद अब यहाँ पर एक सोल्जर को दिखाता है कि वो सोल्जर जो होता है हाई वेनरेबल के पास आता है। हाई वेनरेबल अभी तक जिंदा आता है, जबकि बाकी के 8 जो एल्डर्स होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। तो जब हाई वेनरेबल के पास आता है उसे कहता है कि सर वो मॉन्स्टर चला गया है। हाई वेनरेबल उठकर खड़े होते हैं और अपनी पजामा की तरफ देखते हैं तो उसके पैंट के अंदर उसने सूसू कर दी होती है, जिसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा हो जाता है। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि वो बच्चा कब यहाँ पर से चला गया। तो वो
उसे कहता है सर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो हाई वेनरेबल उसे कहता है तो तुम मुझे अभी यहाँ पर क्यों जगाने के लिए आए हो, तुम मुझे पहले भी यहाँ पर आकर बता सकते थे। तो वो कहता है सर टोबा सिबलिंग्स भी यहीं पर थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आप तक नहीं आ पाया। और इसी के साथ ही हाई वेनरेबल वहीं पर उस गार्ड की गर्दन काट देते हैं, उसको मार डालते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर जिंदा बच पाओगे। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम किसी को इस बारे में बताओ कि मैंने अपनी पैंट्स के अंदर सूसू कर दी थी, कि वो भी एक लड़के से डर कर। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे क्राउन प्रिंस, और क्राउन प्रिंस के पास जाता है, जाकर उसे कहता है कि सर मैं आपको जल्दी से यहाँ पर अब एक पिल दे रहा हूँ, इस पिल को खा ले ताकि आपको हील किया जा सके। जबकि हाई वेनरेबल उसे कहता है कि मुझे एल्डर हु के पास लेकर चलो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना बदला चाहिए, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है टोबा टाइशन का दिखाया जाता है। टोबा टाइशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा और बेटी दोनों यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस में है, और क्राउन प्रिंस जो है उसकी बेटी के साथ कुछ कुछ करना चाहता है और उसके बेटे को मारना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी आर्मी को अभी रेडी करता हूँ, अपने 8 वुल्फ वार्डन्स को रेडी करता हूँ, अभी जाकर क्राउन प्रिंस को देखता हूँ कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को पकड़ने की। जब किसी के साथ उसका जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए, फिलहाल के लिए हम लोग अपने गार्ड्स को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, अगर तुम अपने गार्ड्स को लेकर आगे बढ़ोगे तो वो सभी लोग हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगा देंगे और हमारी पूरी टोबा फैमिली को मरवा देंगे। तुम जानते तो हो कि क्वान रॉन्ग के एम्पायर में अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17-19 का एंड होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा।